जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, वानर राज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह वानर वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। तारा एक अप्सरा थी। बाली के पिता का नाम वानर श्रेष्ठ ऋक्ष था। बाली के धर्मपिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत था। उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति अजीब थी। इस हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। बाली ने अपनी शक्ति के बल पर दुदुम्भी, मायावी और रावण को परास्त कर दिया था। बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़प कर उसको बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाया। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा बताई और फिर श्री राम ने बाली को छुपकर तब तीर से मार दिया जबकि बाली और सुग्रीव में मल्ल युद्ध चल रहा था। कहा जाता है कि माया नामक असुर स्त्री के दो पुत्र थे, मायावी तथा दुंदुभी। दुंदुभी महिष रूपी असुर था। दुंदुभी को अपनी शक्ति पर दंभ हो गया था। वह पहाड़ के समान दिखाई देता था। उसने सबसे पहले सागर राज को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन सागर राज ने कहा कि ऐसे वीर से वह युद्ध करने में असमर्थ है। आपको तो गिरियों के राजा हिमवान को ललकारना चाहिए। हालांकि सागर राजा दुंदुभी के दंभ को तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सागर राज की तरह ही हिमवान ने कहा कि तुम्हारे जैसे वीर को इंद्र के पुत्र बाली से युद्ध करना चाहिए। तब दुंदुभी ने किष्किंधा के द्वार पर जाकर बाली को ललकारा। बाली ने पहले तो दंभी दुंदुभी को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो बाली ने दुंदुभी को बड़ी सरलता से हराकर उसका वध कर दिया। इसके पश्चात बाली ने दुंदुभी के निर्जीव शरीर को उछालकर एक ही झटके में 1 योजन दूर फेंक दिया। शरीर से टपकती रक्त की बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम में गिरीं, जो कि ऋष्यमूक पर्वत में स्थित था। क्रोधित मतंग ने बाली को शाप दे डाला कि यदि बाली कभी भी उनके आश्रम के 1 योजन के दायरे में आया तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इसी कारण बाली कभी भी ऋष्यमूक पर्वत पर कभी भी नहीं जाता था और सुग्रीव ने बाली से बचने के लिए यहीं पर शरण ली थी। स्त्री के कारण ही बाली का दुंदुभी के भाई मायावी से बैर हो गया। एक बार अर्धरात्रि में किष्किंधा के द्वार पर आकर दुंदुभी के भाई मायावी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली तथा सुग्रीव उससे लड़ने के लिए गए। दोनों को आता देखकर मायावी वन की ओर भागा तथा एक गुफा में छिप गया। बाली सुग्रीव को गुफा के पास खड़ा करके स्वयं गुफा में घुस गया। सुग्रीव ने 1 वर्ष तक बाली के बाहर आने की प्रतीक्षा की। यह समझा कि बाली मारा गया। तब उसने गुफा को एक पर्वत के शिखर से ढंका और चला गया। बाद में सुग्रीव ने मंत्रियों के आग्रह पर राज्य को संभाल लिया। उधर बाली ने गुफा के अंदर मायावी को 1 वर्ष में ढूंढ निकाला। उसने मायावी का वध किया और जब वह बाहर लौटकर आया तो गुफा पर रखे पर्वत शिखर को देखकर उसने सुग्रीव को आवाज दी, किंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। बाली जैसे तैसे शिखर को हटाकर अपनी नगरी में पहुंचा। जब वहां उसने अपने भाई सुग्रीव को राज्य करते देखा तब उसे शंका हुई कि सुग्रीव ने राज्य के लोभ के कारण ही यह सब प्रपंच रचा होगा। उसने सुग्रीव पर प्राणघातक प्रहार किया। प्राण रक्षा के लिए सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत पर जाकर छिप गया। बाली ने सुग्रीव का धन, स्त्री आदि सब कुछ छीन लिया। धन स्त्री का हरण होने पर सुग्रीव दुखी होकर अपने हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर रहने लगा। भगवान श्री राम ने भी इसी कारण से बाली को छुपकर मारा था, क्योंकि अगर वो उनके सामने जाते तो बाली उनकी आधी शक्ति छीन लेता और भगवान उस समय मनुष्य योनि में थे। वो चाहते तो बाली को पल भर में समाप्त कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान का मान उन्हें रखना था और वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्हें बाली को समाप्त भी करना था, लेकिन सिर्फ उतनी शक्ति के साथ जितनी शक्ति मनुष्य योनि में एक मनुष्य के पास होती है। और इसी कारण से उन्होंने बाली को छुप कर मारा।
अन्यथा भगवान राम के पास 12 कला थी जो काफी थी बाली को मारने के लिए, लेकिन उन्होंने इनका प्रयोग नहीं किया, सिर्फ बाण शक्ति से बाली को मारा। अन्यथा भगवान 64 कलाओं से पूर्ण होते हैं। जो परब्रह्म भगवान विष्णु जी हैं, वो 64 कलाओं से युक्त है, जो पल भर में बाली को भस्म कर सकते थे। इस कारण से भगवान राम ने बाली को छुपकर तीर मारना पड़ रहा। चूंकि प्रभु श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाली के मन में यह दंश था कि उन्होंने मुझे छुपकर मारा। जब प्रभु श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया, तब इसी बाली ने जरा नामक बहेलिया के रूप में नया जन्म लेकर प्रभाव क्षेत्र में विषयुक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर तब मारा जब वे एक पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। दरअसल श्री कृष्ण ने द्वारिका में अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। भगवान कृष्ण इसी प्रभास क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेलिये ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। पौराणिक मान्यताओं अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णावतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। प्रभास क्षेत्र काठियावाड़ के समुद्र तट पर स्थित बीराबल बंदरगाह की वर्तमान बस्ती का प्राचीन नाम है। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। महाभारत के अनुसार यह सरस्वती समुद्र संगम पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ था। समुद्रम पश्चिमम गत्वा सरस्वत्यब्धि संगमम। यह विशिष्ट स्थल या देहोत्सर्ग तीर्थ नगर के पूर्व में हिरण्या, सरस्वती तथा कपिला के संगम पर बताया जाता है। इसे प्राची त्रिवेणी भी कहते हैं। इसे भालका तीर्थ भी कहते हैं। 5 वर्ष की असहनीय पीड़ा के बाद उस भील जरा को एहसास हो गया कि उसने किसी आम आदमी को नहीं मारा, बल्कि मानव की देह धारण करके पृथ्वी पर आए साक्षात भगवान की देह अपने तीर से छीन ली है। वापस उसी स्थान पर जाकर गोविंद गोविंद कहते हुए उस बहेलिये ने समुद्र में समाकर अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थान पर जरा ने श्री कृष्ण को तीर मारा, उसे आज भालका तीर्थ कहा जाता है। वहां बने मंदिर में वृक्ष के नीचे लेटे हुए कृष्ण की आदमकद प्रतिमा है। उसके समीप ही हाथ जोड़े जरा खड़ा हुआ है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। धन्यवाद। जय श्री राम।